हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज हम बात करेंगे भूगोल का एक टॉपिक है 12th क्लास का, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। ये पूरी क्लास एक ही क्लास में पूरा पूरा कर देंगे और आपको बताता हूँ कि भूगोल एक ऐसा विषय तो रटने से नहीं समझने से आता है। इसे क्लास को पूरा देखना और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना है तो जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है वो समझते हैं। तो ये है जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या होती क्या है? हम नाम सुनते हैं जनसंख्या 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 होती क्या है? जनसंख्या होती है किसी क्षेत्र में निवास किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। लोगों की संख्या। मान लो एक एक किलोमीटर इधर है, 1 किलोमीटर एरिया में जो जनसंख्या रहते हैं, लोग रहते हैं, उसी को जनसंख्या कहते हैं। और मैं बात करूँ जनसंख्या वितरण की, तो भारत में जनसंख्या एक जैसी नहीं है। भारत में कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। और जनसंख्या को समझने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले वितरण। वितरण क्या होता है? तो समझते हैं। वितरण, ये वितरण है। अब मैं इसके आगे बात करूँ तो वितरण भारत में एक जैसी जनसंख्या कहीं पर नहीं है। मानो कहीं अधिक कहीं अधिक या कहीं कम है, कहीं कम है। जैसे तो देखो हिमालय और रेगिस्तान, रेगिस्तान के इलाकों में जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? नहीं, वहाँ पे उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, या मान लो किसी सुविधा की कमी होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या कम है। तो जनसंख्या अधिक कहाँ पर होती है? जैसे गंगा का मैदान है, जैसे गंगा मैदान, मैदानी इलाके मान लो, उद्योग वाला स्थान। इसी में हम मान लो उद्योग वाला स्थान है, जहाँ रोजगार ज़्यादा होगे वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। और आगे मैं बात करूँ तो जनसंख्या घनत्व है। घनत्व क्या है? पहले उसे समझते हैं। सबसे पहले बात करूँ जनसंख्या घनत्व निकालते कैसे हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मित्रों। ये 12वीं क्लास का भूगोल का पहला पार्ट है। आगे भी आपको क्लासें मिलती रहेगी। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। चश्मा दिक्कत तो बनी है। निकालना सूत्र क्या है? तो सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल, इसे आप निकाल सकते हो जनसंख्या। मान लो ये 1 किलोमीटर इधर है, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। इनके अंदर कितनी जनसंख्या रहती है? जनसंख्या, है ना? ये पूरा एरिया हो गया। इसी को हम जनसंख्या घनत्व याद करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है।
और मैं बात करूँ सबसे कम की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका रहेगा ना, इसलिए मैंने पहले बताया भी था, पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या कम रहती है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, वीडियो को शेयर करो। हाँ, तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो समझने पर आधारित है। इस क्लास के बाद आपको आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन शॉर्ट क्लास है। आगे मैं बात करूं तो जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि क्या होती है? तेरा वृद्धि है ना, वृद्धि किसी विशेष समयावधि या अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी विशेष समयावधि में जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और अन्य भी है, जैसे जन्म, मृत्यु प्लस प्रवास। प्राकृतिक रूप से ये दो ही है, प्राकृतिक रूप से, क्योंकि प्रवास तो लोग कहीं पर जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक जन्म और मृत्यु ये प्रकृति का है ना। तो आगे मैं बताऊं तो 1901 से 1921 तक जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हुई थी, मतलब धीमा काल माना जाता है 1901 से 1921 तक। और 1921 से 1951 तक धीरे धीरे वृद्धि होने लगी थी जनसंख्या में। और 1951 से 1981 के बीच वृद्धि एकदम तेज हो गई थी। और इनमें 1981 से 2011 तक मैं बात करूँ तो जनसंख्या बढ़ी थी लेकिन वृद्धि में कमी हुई। समझ में आ गया ना आपको? आगे मैं बात करता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो बहुत जल्द हम डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, आपको बहुत अच्छी क्लासेस देने का प्रयास करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हम बात करूँ 1921 को भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है ना। और आगे बात करें जनसंख्या संगठन, किसी जनसंख्या की संरचना या बनावट को जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन किसी जनसंख्या की संरचना है ना, संगठन किसी किसी जनसंख्या की संरचना, किसी जनसंख्या की संरचना या मैं कहूँ बनावट को जनसंख्या संगठन कहते हैं। जनसंख्या संगठन कहते हैं। ये इतना ही टॉपिक है, आप ऐसे पूरी लंबी लंबी किताबें पढ़ते हो समझ में आता नहीं है। आप जितना भूगोल को शॉर्ट करेंगे ना उतनी हमें ज्यादा समझ में आएगी। और बात करें तो कई इसके कई आधार हो सकते हैं, जैसे आयु, लिंग, है ना। और बात करें साक्षरता,
और बात करें तो मैं ग्रामीण और नगरीय व्यवसाय, भाषा, धर्म, जाति आदि हो सकते हैं, है ना? अब आयु अलग-अलग वर्ष के लोग, अलग अलग आयु के लोग आयु के लोग इससे हमें ये पता चलता है कि मतलब किस आयु वर्ग का जनसंख्या किसी देश में ज़्यादा है, उससे हमें उस देश की परिस्थिति का पता चलता है। और अगर मैं बात करूँ जैसे कहीं पर युवा है, कहीं पर बूढ़े हैं, कहीं पर बच्चे हैं। आगे बात करता हूँ मैं लिंगानुपात 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 क्या होता है? लिंगानुपात वो होता है कि प्रति 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे भारत का है 943 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, है ना? और साक्षरता बताऊं तो मैं साक्षरता भारत का साक्षरता दर क्या है? 74.04%। 74.04%। इसी की बात करें पुरुष की साक्षरता क्या है और महिला साक्षरता दर क्या है? साक्षरता उसे कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उसको अपना नाम लिखना आए, उसे साक्षरता कहते हैं। पुरुष का 82.14 82.14% साक्षरता दर है और महिला की बात करूँ तो 65.96% 65.96% है साक्षरता दर है। ग्रामीण और नगरीय अपने आप तो व्यवसाय जैसे कृषि है, उद्योग है, व्यापार है और मैं बात करूँ परिवहन है, किसी देश में क्या समस्या है समझना इसमें हम समझ सकते हैं। और आगे बात करें तो आपको सवाल बताना है। मैं सवाल बताता हूँ आपको उसका उत्तर बताना है, कमेंट में लिख देना आप उत्तर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन लेकर जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 भारत का भारत की साक्षरता क्या है? साक्षरता दर क्या है? इसका जवाब आप कमेंट में लिख कर जाना। और आगे बात करूँ तो जनसंख्या घनत्व कितना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार, है ना? और महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 महान विभाजक वर्ष कौन से साल को कहते हैं? कौन से साल को कहते हैं? तो कहते हैं, है ना? एक और दे दूंगा। तो आप ये बता दो भारत का लिंग अनुपात कितना है? नंबर 4 भारत का लिंगानुपात क्या? आप लोगों को 4 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताना है और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ भूगोल रटने से नहीं समझने से आती है। चलिए आगे क्लास हम दूसरा पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए राम राम।